इंसान तो ये तक नहीं सोचता कि जब मुर्दा हो जाता है इसको शमशान घाट तक ले जाते हैं तो ये तो सोचते हैं हम मुर्दे को शमशान घाट तक लेके जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि मरा हुआ इंसान और वो मुर्दा लाश भी आपको ये आईना दिखाने की कोशिश करती है कि इसी रास्ते पे तुम्हें भी कल को आना है। आप सभी को राधा स्वामी। अगर आप बुरे कर्म करते हो, पाप करते हो, छल कपट करते हो, तो ये सत्संग आपको अवश्य सुनना चाहिए। सत्संग महाराज ने बताया कि हम किस तरह बुरे कर्म, पाप और छल कपट को छोड़ सकते हैं और हम किस तरह अपने मन को प्रभु की भक्ति में, भगवान के चरणों में, सतगुरु के चरणों में लगा सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि जिस इंसान का दृढ़ निश्चय, जिस इंसान का विश्वास भगवान के ऊपर होता है, वह इंसान कभी भी ठोकर नहीं खाता, और अगर वह ठोकर भी खाएगा तो वह कामयाब अवश्य हो जाएगा। और ये बातें महाराज ने सत्संग बहुत प्यारी प्यारी बताई है जो आप सत्संग में जान पाओगे। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। इस युग में थोड़ा बहुत भी अगर किसी में इतबार हो, विश्वास हो, वफादारी हो तो क्या कहना, फिर तो सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो तो भी मैं कहता हूँ कि उसका तो उद्धार और कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ऐसे हालात में बड़ा मुश्किल है, जब चारों तरफ देखते हैं पाप का फैलाव है, घोर अंधेरा छाया हुआ है, पाप कर्म फैले हुए हैं, लोगों के मन मलिन हैं, कोई भी ठीक रास्ते पर जाने के लिए तैयार नहीं, कहीं शराब का, कहीं मांस मिट्टी का, कहीं अधर्म का, कहीं पाप का, कहीं भ्रष्टाचार का, कहीं रिश्वतखोरी का, कहीं छीना झपटी का। ये वातावरण और ये खूबी किसकी है? ये कलयुग की खूबी है। किसी को इसमें ज़्यादा दोष दे भी नहीं सकते, लेकिन ऐसे वक्त में ज़रूरत होती है कि महापुरुष आएँ और समाज में जागृति पैदा करें और ऐसे इन बुरी बातों से बचाने का प्रयास करें, क्योंकि लोगों के दिलों में भ्रांति है। भ्रांति क्यों फैली हुई है? ऐसे हालात देख के भ्रांति फैली हुई है। सच्चा आदमी भी डगमगा जाता है, उसका भी विश्वास टूट जाता है कि पता नहीं ये आदमी कैसा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन इस बात को नहीं सोचते कि मनुष्य का चोला हमें कितने शुभ और नेक कर्म करने से मिला है, और ये वक्त भी चला गया तो पता नहीं हमारी क्या हालत होगी, कहाँ जाएंगे, इस और जीव का ध्यान नहीं है। जीव सिर्फ अपने वर्तमान काल में जीना चाहता है, उसको सुख चाहिए, अपना सुख चाहिए, दूसरे की परवाह कोई नहीं करता। उसको कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी तकलीफ हो, और चाहे उसको कितनी भी परेशानी हो, चाहे उसको किसी का वचन बुरा लगे, चाहे किसी का कर्म बुरा लगे, या किसी के मन से उसके लिए बद्दुआ निकले। मन, वचन और कर्म, ये तीनों चीज़ इंसान को बिगाड़ती और बनाती है, अपने लिए नहीं दूसरों को भी बर्बाद करके रख देती है। इंसान अगर मन, वचन और कर्म से जब सच्चा हो जाता है तो ही भक्ति के रास्ते पर चलने के लायक बनता है। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि इस इंसान से अच्छे तो पशु पक्षी जीव जंतु हैं जो लाखों काम आते हैं, इंसान के भी काम आते हैं। बैलों को हल में जोतते हो, ऊँटों पर भार लादने का काम लेते हो, दूसरे जानवर भी, कुत्ता भी घर के आपकी रखवाली करता है, भेड़ बकरियां भी आपके लिए कोई ऊन देता है, कोई कुछ देता है, हर प्रकार से कोई चमड़ा देता है, उससे पहनने के लिए जूते बनते हैं, कपड़ों की जगह भी उनको प्रयोग कर लेते हो। एक कवि हुआ है, उसने कही है, बहुत अच्छी बात कही। वो कहता है कि भाई किसी न किसी रूप में हर जीव जंतु की, किसी की चमड़ी, किसी के बाल, किसी की खाल, किसी के खुर, किसी के सींग काम आते हैं, लेकिन इंसान की कौन सी चीज़ मरने के बाद काम आती है बताओ? इंसान तो ये तक नहीं सोचता कि जब मुर्दा हो जाता है इसको शमशान घाट तक ले जाते हैं तो ये तो सोचते हैं हम मुर्दे को शमशान घाट तक लेके जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि मरा हुआ इंसान और वो मुर्दा लाश भी आपको ये आईना दिखाने की कोशिश करती है कि इसी रास्ते पे तुम्हें भी कल को आना है। लेकिन जब इंसान इन चीज़ों को भूल जाता है और इन चीज़ों को भूलने के बाद फिर वो जो मन में आता है वही कर्म करता है, वही छल कपट बेईमानियाँ, वही चोरी, वही हेरा फेरियाँ, वही किसी को तकलीफ़ देना, किसी का दिल दुखाना, उन कामों में तभी वो फिर से व्यस्त हो जाता है। वो सोचता ही नहीं है कि ये दिन एक दिन तेरे साथ भी होगा, नहीं मानता। तो इंसान को ये चाहिए कि हमें ये दात बख्शी है उस मालिक की तरफ से, 84 लाख योनि में घूम घुमा के चक्कर काटने के बाद कितने हमारे नेक कर्म और कितने जन्मों के इकट्ठे हुए होंगे, अब के नहीं, वो इकट्ठे होने से ही हमें इंसान का चोला मिला है। फिर भी नहीं समझ आती है, लेकिन चलो नहीं समझ आती, इंसान भूल जाता है, परंतु कोई चेताने वाला और जगाने वाला आता है तब भी नहीं जागते हैं।
फिर भी ये सोचते हैं कि चलो अभी टाइम है, अभी वक्त है, कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तब कर लेंगे। नहीं कर सकते। इसीलिए इंसान का जब तक जीवन है तब तक उसको सोचना चाहिए कि नेक कर्म करे। उसको पता नहीं है कि नेकी कर्म करने से उनको कितना फ़ायदा मिलता है। अगर पहले वाले आदमी नेकी करके नहीं जाते तो हमें भी कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। लेकिन नेकी जो करते हैं उनकी की हुई चीज़ का, उनके कर्म का जो कर्म फल है उसका सुख और आनंद हम भोगते हैं, तो हमारा किया हुआ भी कोई भोगेगा। प्रकृति का नियम है कि जो इंसान जैसा करता है उसका परिणाम उसको वैसा मिलता ही है। जैसे एक प्रकार से काफिला चला जा रहा था और चलते चलते रास्ते में एक सुरंग आ गई। सुरंग में बहुत अंधेरा था। उस अंधेरे में जब वो चलते जा रहे थे तो अब अंधेरे में तो दिखाई कुछ देता नहीं, उनके पैरों में कंकर चुभने लगे। कंकर चुभने लगे तो अच्छे आदमी थे कि कुछ ने वो कंकर उठा उठा के अपने पास इकट्ठी कर ली। किसी ने ज़्यादा की, किसी ने कम कर ली, और कोई निकम्मा आदमी था उसने नहीं उठाई। जब वो सुरंग से चलते चलते बाहर निकल गए, क्योंकि अंधेरे में उनको पता तो था ही नहीं, वो तो उनको कंकर और पत्थर समझ के जिनको इकट्ठा करके आए, बाहर आके देखते हैं तो वो हीरे निकले। अब जिनने थोड़े किए थे वो पछताए कि हमने ज़्यादा क्यों नहीं किए, और जिन्होंने कुछ भी नहीं किए वो ये पछताए कि हमने क्यों नहीं किए। जिसने ज़्यादा किए थे उन्होंने सोचा हमने और ज़्यादा क्यों नहीं किए। कहने का मतलब है ये ज़िंदगी एक ऐसी अंधेरी सुरंग की माफिक है जिसमें हम चले जा रहे हैं, लेकिन उस अंधेरे में वो कर्म करते वक्त हम अपने कर्म को नहीं पहचान पाते कि वो कैसे हैं। लेकिन अगर वो नेकी, हम ये सोच के उन कंकरों को उठाते हैं रास्ते से कि किसी हमें तो चुभ गए, किसी और को ना चुभें, और उन कंकरों को उठाने का मतलब है कि नेकी के काम करना। नेकी के काम अगर तुम किसी दूसरे के लिए करते थे कि कोई और आएगा तो उनको नहीं चुभेंगे, लेकिन बाहर जाके देखते हैं तो वो कंकर की बजाय हीरे निकलते हैं। इसी प्रकार से जो इंसान नेक कर्म करता है, नेक कर्म का परिणाम हमेशा उस हीरे की तरह से अच्छा कर्म बन के उसको अच्छा परिणाम देता है, जिसके कारण उसको सुख, आराम और दिल में संतोष और शांति मिलती है। परंतु इंसान नहीं सोचता ये। क्या कहा कि कबीर साहब कहते कि पशु के चाम की बने रे पनैया, नौबत और नंगारा, नर तेरा चोला काम ना आवे, जड़बुझ हो जाएगी छारा। पशु चाम के तो जूते और ये बनते हैं, हाथी के दांत के कितने खिलौने बने भांत भांत, बागन की खाल तो शिवमन भाई है, मृगन की खाल को ओढ़त है जति सती, बकरे की खाल पानी भर लाई है, पशु की खाल की तो सुंदर जोड़े जूती बने, और गेंडे की खाल राजा रानी मन भाई है। कहे कवि दयादास, मनुष्य की खाल तो किसी काम नहीं आई है, मनुष्य के खाल किसी काम नहीं आई है। तो जो खाल तो हमारी किसी काम नहीं आती, कम से कम हमारे काम जो करने लायक है वो हमें करना चाहिए कि प्रभु की भक्ति हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारा कुछ लुटता नहीं है, कुछ जाता नहीं है, कोई छीनता नहीं है। इंसान तो सबसे ज़्यादा ये डरता है कि मेरे अपने पास से मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े। अगर देना पड़े तो ये इंसान सोचता है कि मैं क्यों दूं, ये मेरा है, मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि लोभी आदमी सोचता है कि मेरा मेरा है, दूसरे का है वो भी मेरा है। ये लोभी और लालची आदमी की परिभाषा है। वो अपना तो सोचता ही सोचता है कि मेरा है और दूसरे का है वो भी मेरा है। लेकिन संतोषी आदमी क्या कहता है कि मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। वो उसको ज़रूरत नहीं है, तेरा है तू अपना रख, लेकिन मेरा है वो मेरे लिए, उस आदमी को संतोष है। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं कि ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, जिसका है ये दुनिया तो 2 दिन का डेरा है। किसका है, ना आपका है ना मेरा है ना किसी का नहीं है। यहाँ पे सब आते हैं और आते हैं, यूं ही चले जाते हैं। लेकिन एक अपने जीवन को सुधार के जाता है, नेक काम करके जाता है, दूसरों के लिए भलाई के काम करके जाता है, अपने जीवन को संवार के जाता है और जन्म मरण से छुटकारा पा लेता है। एक आदमी है कि अपने इसी जीवन में पीछे के कर्म के कर्ज से तो मुक्त हुआ नहीं, आगे के लिए नए कर्म बना के अपने जीवन को और ज़्यादा बुरा और बर्बाद करके चला जाता है। परंतु ये इंसान की खोपड़ी है, इसमें यकीन आना बड़ा मुश्किल है। चाहे तुम लाख कहोगे तो भी इसको ये लगेगा कि ये इस इंसान ने ऐसी बात क्यों कही।
अगर तुम किसी का हित भी करना चाहोगे, भलाई करना चाहोगे, नेकी करना चाहोगे, तो भी वो उसमें शक पैदा करेगा, ये ऐसा क्यों करता है, ये तेरे से इसको कोई गरज होगी, कोई मतलब होगा, इसलिए ये ऐसा करता है। ये नहीं सोचता कि नेक करने वालों के ख्यालात ये ऐसे होते हैं कि वो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, उनको पाप कर्मों से बचाने के लिए अच्छे काम करते हैं। क्यों उनको ऐसा करने से मन में शांति मिलती है। दुष्ट आदमी को दुष्ट कर्म करने से जब गुरेज नहीं है, बुरा करता है, तो नेक इंसान सोचता है मैं अपनी नेकी करने से क्यों हटूं। इसलिए अपनी बुराई या बुराई के रास्ते को छोड़ के नेक रास्ते पे जो चलते हैं, वो अपना ही जीवन नहीं संवारते, वो दूसरों के लिए भी ऐसा करके जाते हैं कि ताकि उनकी शिक्षा को सुन के, उनकी बातों को अपना के वो दूसरों के लिए भी नेकी का रास्ता खोल जाते हैं। परंतु हमें यकीन नहीं आता कि कब क्या होता है, कैसे किस तरह से हो जाता है। किस आदमी को कभी भी ये तसल्ली नहीं है। इंसान सोचता है मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, संतान के लिए करूं, मेरे बेटे पोतों के लिए करूं, उनके लिए संपत्ति जोड़ूं, उसके लिए घर मकान कोठी बनाऊं, कितना सामान जोड़ जाऊं। बहुत बड़ा सेठ था, एक धन अपार उसके पास, बहुत सारे मिल, उनके अनेक लोग उनके पास काम करते थे, गिनती करने में उसको नहीं पता था कितना धन उसके पास होगा। उन्हें लेखाकार को बुला के और कहने लगा कि मेरी पूरी संपत्ति को तू मुझे जोड़ के बता, मेरे पास कितना पैसा होगा, कितना पैसा होगा, कितना मेरे पास धन होगा, सारी संपत्ति का आंकलन कर, जिसमें उसकी कोठी महल मकान जो भी चल अचल जो संपत्ति थी। उन लेखाकार को बहुत टाइम लग गया, बड़ी मेहनत करने के बाद उसने कहा, सेठ को जाके कहने लगा, सेठ जी बताऊं, आपके पास तो इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ी चाहे उसको किस प्रकार से भी, अगर वो कुछ भी काम ना करें तो भी, वो कितने ही ठाठ से रहो तो भी उसका अंत नहीं है। अब सेठ को चिंता होगी इस बात की कि 7 पीढ़ी तक का ही है, 8वीं पीढ़ी तो मेरी मर जाएगी, वो क्या करेंगे। 7 पीढ़ी तक का तो है, लेकिन 8वीं पीढ़ी क्या करेगी। चैन नहीं उसको दिन रात ये बात सुनने के बाद। कहने लगा इसका उपाय कोई है। बोला जी मैं तो इसका उपाय और जानता नहीं कि 8वीं पीढ़ी आपकी क्या करेगी, कोई महापुरुष बता सकता है। भागा भागा गया एक महात्मा के पास, कहने लगा महात्मा जी बहुत बुरा हुआ। बोला क्या बात है। बोला कि मैंने अपनी संपत्ति का आकलन करवाया था, तो उसमें लेखाकार ने बताया कि तेरी 7 पीढ़ी तो आराम से और ठाठ से जिएगी, लेकिन 8वीं पीढ़ी के लिए मैं नहीं कह सकता। 7 पीढ़ी तक तो अपार है संपत्ति, 7 पीढ़ी तेरी कैसे भी खर्चो खाओ कुछ करो नहीं खत्म होगी। बोला जी 8वीं पीढ़ी के लिए। बोला महापुरुष था, उन्होंने कहा कि उनका कोई भगत था, भगत क्या एक औरत थी, बुढ़ापे की उम्र थी, जिसने पूरी जिंदगी नेकी की, संतों की शरण में रही, सत्संग सुना, भक्ति की, प्रभु के नाम की आसरा और ओट लेके नाम की कमाई की, संतुष्ट थी। संतोषी आदमी के लिए मैंने अभी कहा था ना, संतोषी आदमी कहता है भाई तेरा तेरा मेरा मेरा, वो ये परवाह नहीं करता, अब का मिल गया तो अगली पल की परवाह नहीं करता। मैंने एक सत्संग में कही भी थी, इंसान से तो अच्छे वो जीव जंतु पशु पक्षी भी हैं, एक टाइम खा लेते हैं, दूसरे टाइम का नहीं सोचते तुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगले टाइम के लिए नहीं सोचते, वो उठा के नहीं रखते कि चलो ये मैंने अब खा लिया है ये बाद में खा लूँगा। कुछ जानवरों की ऐसी प्रवृत्ति होती है, वो चीज़ों को तोड़ तोड़ के संग्रह कर लेते हैं, वो उनकी है, लेकिन उनमें इतनी बुद्धि और इतनी अकल नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि तू जिसको जोड़ के रखता है वो कहाँ रहेगी और कब रहेगी। लेकिन इंसान देखो, इंसान तो बुद्धिमान है, इसको बहुत बुद्धि और समझ है, अकल है, लेकिन वो कुछ होते हुए भी नहीं समझता। महापुरुष ने उसको बताया कि इस शहर से बाहर एक कुटिया बना के एक बुढ़िया रहती है, उस बुढ़िया के पास जाओ, वो आपको इस चीज़ का समाधान बता देगी। गया, बोला कि सिर्फ उसके पास आधा किलो आटा है। उसने सोचा कि चलो बुढ़िया है, मैं 1 क्विंटल उसके लिए आटा लेके चलता हूँ और उससे पूछूंगा। उसके लिए तो क्या है कि सागर में एक बूंद निकाल ले या डाल दे, उसमें कोई असर नहीं पड़ता, पता ही नहीं लगता। अपार संपत्ति थी, 1 बोरी आटे से क्या होता था। उसने सोचा कि इसका मान करूं, और ज़्यादा पैसे वाले सोचते भी हैं कि आदमी क्या करता है, आरण की चोरी करे सुई का दे दान। आरण की चोरी, आरण लोहे का बड़ी मशीन सी होती है जो आग की भट्टी को आग हवा दे के अग्नि को ज़्यादा प्रज्वलित कर देती है, और सुई बिल्कुल छोटी सी चीज़ होती है।
कि आदमी अर्ण की मतलब बड़ी चोरी करके छोटी सी चोरी चीज़ का दान करके सोचता है कि भाई कहाँ स्वर्ग लोक से विमान कब आवर कब मुझे लेके जा, क्योंकि मैंने बहुत नेक काम किए हैं, दान किया है, पुण्य किया है। तो वो हालत हो जाती है। ये ज़्यादा पैसे वाले सोचते हैं कि मैंने इतने में से बहुत दान पुण्य कर दिया कि पता नहीं इसका मुझे क्या फल मिलेगा। उसने वो एक बोरी अनाज की नौकरों से उठवा के लेके गया और कहने लग गया, जाके बंदगी की। माता जी बोले हाँ बेटा बोलो कैसे आए? कि माता जी मैं ये आपके लिए आटा ले आया हूँ, ये बोरी रख लो। बोला मैं क्या करूँगी बोरी का, है मेरे पास तो। बोला कि रख लो फिर भी आपके काम आ जाएगा। बोले क्यों रख लो, मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है उतना है मेरे पास। बोला तो कम रख लो। बोला कम भी नहीं रखो, मेरे पास आधा किलो आटा है, आज का मेरा है। बोला तो कल के लिए रख लो। बोला कल की परवाह मैं क्यों करूं, कल आएगा तो कल का इंतज़ाम भी कर देगा जिसने आज का इंतज़ाम किया था, मुझे नहीं ज़रूरत। जब इतनी जिद्दोजहद के बाद आखिर में सेठ को ये बात समझ में आ गई कि जो कुछ है वो संतोष में, कि देखो इस औरत के पास एक टाइम का या एक दिन का सिर्फ आधा किलो आटा है और तू इसको इतना तक देने के लिए तैयार है कि इसको महीनों तक कहीं भी ना लेने की ज़रूरत पड़े, ना अगर कोई देने के लिए आता है तो उससे मांगने की ज़रूरत पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी ये उस आधा किलो आटे को पाके इतनी संतुष्ट है, और तू जो है 7 पीढ़ी तक तेरा ख़त्म होने वाला नहीं, 8वीं पीढ़ी की चिंता करता है। ये इंसान की बुद्धि की कमज़ोरी दर्शाई जाती है। हम सब ऐसे ही सोच सोच के इस जीवन को ख़राब कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। जो टाइम हमें प्रभु की भक्ति में लगाना चाहिए, उसकी याद में गुजारना चाहिए, उसको हम मन के अंदर ये ताने बाने बुनते बुनते कि किसके लिए क्या करूं, किस तरह से कमाऊं, किस तरह से धन को इकट्ठा करूं, किस तरह से मेरी संतान को सुखी रखूं, इन बातों के अंदर मन को उलझा के रखते हैं। और मन का काम यही है कि वो इस इंसान को इन चीज़ों में फंसा के लूटा करता है। अगर इसी मन को गुरु के कहे अनुसार हम गुरु के चरणों में लगा दें, प्रभु की नाम की भक्ति में लगा दें और उनके कहे अनुसार काम करते चले जाएं। वो क्या चाहते हैं हमसे? वो कहते हैं कि दुनियादारी के काम करो लेकिन सच्चाई के साथ, बर्ताव के साथ, सच्चे बर्ताव के साथ काम करो। किसी भी क्षेत्र में आप जाते हो सच्चे बन के काम करो। किसी भी रूप में आप हो उसी रूप में आप अपने धर्म को निभाओ, जिस भी रूप में हो। अगर लड़के हो, भाई हो, पिता हो, पति हो, जिस रूप में भी हो, और आपके जिम्मे जो जिम्मेवारी है उसको निभाओ। वो निभाना एक धर्म है। उस धर्म के साथ में जो इन बातों को सच्चाई के साथ बरतता है और साथ साथ प्रभु की भक्ति में अपने मन को लगाए रखता है, उससे बढ़ के कोई भक्ति का दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि वो ना तो किसी जीव को दुख देगा, ना ही किसी के साथ छल कपट बेईमानी करेगा, और ऐसा करते करते उसके दिल में सत्यता अपने आप प्रकट हो जाएगी। और सत्य ही धर्म है, सत्य ही धर्म है और दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य से आदमी अगर मुंह मोड़ लेता है तो यूँ सोचो कि अधर्म और पाप कर्म उसको घेर लेते हैं। इसीलिए वो पाप कर्म होते हैं, क्योंकि हमारे मन से धर्म के प्रति, प्रभु के प्रति जो आस्था है वो दूर हटती चली जाती है। परंतु हमें से ये विश्वास रखो कि वो मालिक हमारे लिए सब इंतज़ाम करता है, वो किसी को भी मरने नहीं देता। अगर वो ऐसा होता भी है तो जब वो मारना चाहता है तो उसको बचाने वाला कौन है? और जब वो रखने वाला है, जब वो उसको ले जाना चाहता है तो उसको मारने वाला नहीं है कोई भी। और जब वो मारेगा तो कोई इसको रोकने वाला भी नहीं है, कौन रोक देगा? इसलिए इस विश्वास के साथ अगर जो रहता है उस सत्ता को, उस ताकत को, उन मालिक को मान लेता है कि हाँ वो है, तो वो बुरे कामों से बच जाता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं उन प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सुखमयी और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।